बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 जून 2023 बरोज़ जुमातुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगे, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। रश के औकात में हजर असवद के करीब ना जाएं, वजारत हज। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने आज़मीन हज को कहा है कि तवाफ़ के वक़्त हजर असवद को बोसा देने के लिए मुकर्रर किए गए ज़वाबित का ख्याल रखा जाए। आज़म न्यूज़ के मुताबिक वजारत हज और उम्रा ने दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज से अपील की है कि वो रश के वक़्त में हजर असवद से दूर रहते हुए भी इशारा से तकबीर कह सकते हैं। तवाफ़ के दौरान हजर असवद के करीब जाने और उसे बोसा देने के लिए बाज़ अमूर का ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। हजर असवद का बोसा देने या उसके करीब जाने के लिए ऐसे वक्त का इंतखाब करें जब रश ज़्यादा ना हो। काबा शरीफ के साथ मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों की हदायत पर अमल करें। अगर हजर असवद के करीब जाना मुमकिन ना हो तो सुन्नत नबवी पर अमल करते हुए दूर रहते हुए हाथ के इशारे से यह अमल किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि हज सीज़न में दुनिया भर से लाखों की तादाद में आज़मीन हज अर्ज़ मुक़द्दस आते हैं। ऐसे में काबा शरीफ का तवाफ़ के दौरान शदीद रश हो जाता है। इस हवाले से वज़ारत हज और उम्रा ने आज़मीन के लिए हदायतनामा जारी कर दिया है ताकि हर शख्स आराम और सुकून से बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सके। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने नया विज़िट वीज़ा इन्वेस्टर विजिटर जारी कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने वज़ारत सरमायाकारी के ताउन से नया वीज़ा मुतारिफ़ कराया है जिसे मुस्तशमर ज़ायर इन्वेस्टर वीज़ा का नाम दिया गया है। ये बिज़नेस वीज़ा होगा, ऑनलाइन जारी हो सकेगा। अखबार 24 के मुताबिक बिज़नेस वीज़े के इजरा का मकसद सरमायाकारों को सऊदी अरब में सरमायाकारी के इम्कानात से वाकफियत का मौका देना है। इन्वेस्टर विजिटर वीज़ा सऊदी दफ्तर ख़ारजा के नेशनल वीज़ा जो वीज़ा पोर्टल है उसके ज़रिए जारी किया जा सकेगा। जो सरमायाकार बिज़नेस वीज़ा हासिल करना चाहते हों उन्हें दफ्तर ख़ारजा के मुश्तरका नेशनल वीज़ा पोर्टल पर दरख्वास्त देना होगी। अगले मरहले में दरख्वास्त पर कार्रवाई होगी। फौरी तौर पर वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। इन्वेस्टर को बिज़नेस वीज़ा ईमेल पर मौसूल होगा। पहले मरहले में इसका दायरा महदूद होगा। मखसूस मुल्कों के इन्वेस्टर ही ये सहूलत हासिल कर सकेंगे। दूसरी कैटेगरी में बिज़नेस वीज़ा दीगर मुल्कों के इन्वेस्टर को भी जारी होगा। इसका मकसद सऊदी विजन 2030 के टारगेट की तकमील में आसानी पैदा करना है। विजन 2030 के तहत सऊदी अरब पुरकशिश सरमायाकार ताकत बनना चाहता है। होम फूड डिलीवरी सर्विस में गैर मुल्कियों की जगह सऊदी शहरी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के तर्जुमान साले अल ज़वैद ने कहा कि होम डिलीवरी सर्विस में सऊदीज़ेशन के अमल को मुकम्मल करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। अखबार 24 के मुताबिक अल ज़वैद ने तवज्जो दिलाई कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होम डिलीवरी एप्लीकेशंस के शोबे की निगरानी के लिए इक़दाम करेगी। इस शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करते हुए मेयार को बेहतर किया जाएगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके जहन में जो इक़दाम हैं वो क्या हैं और कब से नाफिज होंगे। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि कुछ गैर मुल्की कारकुन होम डिलीवरी एप्लीकेशंस में रोज़गार के मौक़े अपने हाथ में लिए हुए हैं। हालांकि होम डिलीवरी सर्विस फ्राहम करने वाले बेशतर गैर मुल्की ऐसे हैं जिनकी कोई शनाख्त नहीं। इस लिहाज से ये लोग सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हैं। इनकी वजह से कौमी मईशत को भी नुकसान पहुँच रहा है। गुज़श्ता हफ्ते मजलिस शूरा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की सालाना रिपोर्ट पर बहस के दौरान अरकान शूरा ने होम डिलीवरी सर्विस सऊदियों के लिए मखसूस करने की ज़रूरत पर जोर दिया था। रुकन शूरा डॉक्टर अब्दुल्ला अल नजार ने बहस के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से मुतालबा किया था कि वो वजारत अफरादी क़ुव्वत के साथ यकतहती पैदा करके होम डिलीवरी सर्विस सऊदियों के लिए मखसूस करने की खातिर ज़रूरी इक़दाम करे। अल नजार ने तवज्जो दिलाई थी कि सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर ई एप्लीकेशन के ज़रिए गैर मुल्कियों की खिदमात हासिल करने की राह खोल दी है। ये सब कुछ किसी कायदे और ज़ाब्ते के बगैर हुआ। रुकन शूरा ने अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए ये बात कही थी कि होम डिलीवरी सर्विस में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ मुख्तलिफ मॉडल्स और शक्ल सूरत की होती हैं। ड्राइवर सफाई का एहतमाम नहीं करते, उनके कपड़े अच्छे नहीं होते। बाज़ ड्राइवर फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं और उनमें से कुछ ऐसे ड्राइवर भी होते हैं जो किसी घराने में फैमिली ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा होम डिलीवरी सर्विस मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों के कारकुन भी फ्राहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस किस्म के लोगों से खाने पीने की तरसील का काम लेना संगीन समाजी, तिब्बी और सलामती खतरात को दावत देता है। ये कानून के भी खिलाफ है और इस मसले को हंगामी बुनियाद पर जल्द अज जल्द हल किया जाना ज़रूरी है। पेट्रोल स्टेशन पर मौजूद गाड़ी में आतिशबाजी की।
ریاض میں جو ہے شہر کے ایک پیٹرول اسٹیشن میں کھڑی جو گاڑی ہے آگ لگنے والی جو تھی اس پر قابو پا لیا گیا۔ آگ سے زدگی سے کسی قسم کا جانی نقصان تو نہیں ہوا۔ آج نیوز کے مطابق ریجنل شہری دفاع نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ آگ کے بارے میں اطلاع ملتے ہی قریبی اسٹیشن سے متعدد یونٹ جائے وقوع پر پہنچ گئے، جنہوں نے آگ بجھانے کی کارروائی کا آغاز کیا۔ شہری دفاع کے مزید کہنا تھا کہ فائر فائٹر نے انتہائی مختصر وقت میں آگ پر قابو پا لیا۔ آگ سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا اور عمارت کو بھی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ شہری دفاع کے یونٹ نے آگ لگنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے متعلقہ شعبے کو ابتدائی معلومات فراہم کر دی ہیں۔ آج مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت 48 سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعہ کے دن مکہ مکرمہ میں گرمی سب سے زیادہ جبکہ ابہا میں درجہ حرارت کم رہے گا۔ موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے جاری ہونے والی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جمعہ کے دن مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت 48 ڈگری رہنے کا امکان ہے، جو دیگر شہروں کی نسبت سب سے زیادہ ہے۔ الحصہ میں پارہ 45 ڈگری جبکہ مدینہ منورہ اور یمبو میں 44، حفر الباطن، بادی الدواسر اور الخرج میں پارہ 43 ڈگری تک پہنچے گا۔ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق ریاض، دمام، شرورہ، علولہ اور رفح میں 42 ڈگری جبکہ جدہ، تبوک اور بریدہ میں 41، حائز، کاکا اور جازان میں 38، طریف اور طائف میں 34، الباحہ میں 32 اور ابہا میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی توقع ہے۔ موسمیات کے قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ کم سے کم درجہ حرارت ابہا میں رہنے کا امکان ہے، جو 19 ڈگری ہوگا جبکہ طائف میں 21، الباحہ میں 22، حائل، شرورہ اور القریات میں 25، ریاض، الوجہ اور خرج میں 29، مدینہ منورہ، دمام، جزار اور الکنفذہ میں 30 ڈگری جبکہ مکہ مکرمہ میں پارہ کم سے کم جو ہے وہ 34 ڈگری تک رہنے کی توقع ہے۔ القطیف کی کم عمر لڑکی شہد کی تاجر بن گئی۔ القطیف کی فاطمہ المیلاد نے کاروباری سطح پر شہد تیار کرنے والی سب سے کم عمر لڑکی کا اعزاز حاصل کر لیا۔ العربیہ چینل کے ایک خصوصی پروگرام النشرہ جو ہے اس کے اندر انہوں نے جو ہے گفتگو کرتے ہوئے قطیف میں شہد کے چھتے لگانے والی سب سے کم عمر لڑکی فاطمہ المیلاد نے کہا کہ 15 سال کی عمر میں یہ شوق پیدا ہوا تھا۔ شروع میں والد کے ساتھ شہد کی مکھیوں کی دنیا سے تعلق بنا، اس کے بعد میں نے اپنے طور پر شہد کا ایک چھتا لگایا، رفتہ رفتہ 50 اور اب 200 چھتوں کی مالک ہوں۔ کاروباری جو ہے اس کے لحاظ سے شہد تیار کرنے لگی ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ صبح 8 بجے سے دوپہر 4 بجے تک شہد کے چھتوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ سالانہ 600 سے 800 کلو گرام شہد حاصل ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے علاوہ خلیجی ملکوں کی جو مارکیٹ ہیں اس میں بھی شہد کی سپلائی کرنے کا ارادہ ہے۔ ترکی اور اٹلی سے عازمین حج کے قافلوں کی آمد۔ اٹلی سے حج موسم 1444 ہجری 2023 کے لیے نسک حج اپلیکیشن کے ذریعے زائرین کا پہلا قافلہ جمعرات کو مدینہ کے امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچا۔ دوسری جانب ترکی سے مکہ روٹ پروگرام کے تحت عازمین حج کا پہلا کارواں جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچا۔ سبق نیوز کے مطابق اٹلی اور ترکی کے عازمین حج کے ارض مقدس پہنچنے پر پرجوش استقبال کیا گیا۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے 4 مہینے پہلے نسک حج پورٹل متعارف کرایا تھا۔ اس کے تحت آسٹریلیا، شمالی اور جنوبی امریکہ اور یورپ سے 67 ممالک کے زائرین حج کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔